बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 12.4 टाइप नंबर 1, 2, 3 का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 भी हम करा चुके हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर पहले 14 देख लें। Find a formula for area of triangle all of whose sides are equal. प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ऐसी ट्रायंगल को सॉल्व किया था, यानी अल्फा बीटा गैमा फाइंड किए थे। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना चाहते हैं ऑफ ए ट्रायंगल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, फर्स्ट करें एक्स। तो पहले तो एस फाइंड करें। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, सी इज इक्वल टू एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 3x डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया एस। अब चूंकि तीनों साइड्स की बात हो रही है तो आपके दिमाग में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। इट इज इक्वल टू square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. It is equal to square root of s. It is 3x upon 2 into 3x upon 2 minus a is equal to x. 3x upon 2 minus b is equal to x. 3x upon 2 minus c is equal to x. Now it is equal to square root of 3x upon 2 multiplied by 3x minus 2x divided by 2 by taking LCM. ये भी 3x minus 2x divided by 2 by taking LCM। और लास्ट ब्रैकेट में भी 3x minus 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन 2 multiplied by 3x minus 2x is x upon 2 into x upon 2 into x upon 2. Now it becomes square root of 3x power 4 upon 16. Now area of triangle is equal to 3, तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन x पावर 4 भी रूट से बाहर निकल आया और 16 भी रूट से बाहर निकल आया। तो डेल्टा इज इक्वल टू √3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। एक ऐसी ट्राइंगल का एरिया जिसकी तमाम साइड्स बराबर हों। अगर हम तमाम साइड्स को x से रिप्रेजेंट करें तो फिर वो होगा √3x स्क्वायर अपॉन 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. The measure of two sides of a triangle of a triangle. A and B are given 4 units and 5 units. The measure of two sides of a triangle are 4 and 5 units. Find the third side. इसका मतलब C आपको मालूम करना है। If area of triangle is equal to 6 square units. सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
मेरे ख्याल में आसान तरीका ये है कि एरिया को यूज़ करते हुए आप सी फाइंड करें। तो उसके लिए पहले तो आपको एस मालूम कर लेना चाहिए। You know that S is equal to A plus B plus C divided by 2. A is equal to 4, B is equal to 5, C is unknown divided by 2. It is equal to 9 plus C divided by 2. S is equal to 9 plus C divided by 2. You know that delta area of triangle is equal to square root of S into S minus A एस माइनस बी एस माइनस सी। आप स्क्वायरिंग करके रूट को रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। डेल्टा इज गिवन, इट इज 6, square as it is, s is equal to 9 plus c upon 2 multiplied by 9 plus c upon 2 minus a, and a is equal to 4. 9 plus c upon 2 minus b, b is equal to 5. 9 plus c upon 2 minus c. So 6 square is 36 is equal to 9 plus c divided by 2 multiplied by 2 is the LCM, 9 plus c minus 8 whole divided by 2. 9 plus c minus 10 whole divided by 2 by taking LCM, और ये हो गया 9 प्लस सी माइनस 2c होल डिवाइडेड बाई 2। आपने हर एक ब्रैकेट में 2 एलसीएम ले। अब ये बन जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। आपने इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इन्हें अरेंज करें और सिंप्लीफाई भी जितना हो सकता है वो सिंप्लीफाई करें। इसे लिखा जा सकता है 36 is equal to 9 plus c multiplied by 9 minus c multiplied by c plus 1 into c minus 1 whole divided by 2 को आप 4 times multiply करें, it becomes 16। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 को आपने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया 9 प्लस सी इंटू 9 माइनस सी इंटू सी प्लस 1 इंटू सी माइनस 1। Now 36 multiplied by 16, it is 576. The 576 is equal to, using a plus b into a minus b, it is equal to a square minus b square। और यहाँ पे भी a plus b into a minus b, it is a square minus b square। Now 576 is equal to 81 minus c square multiplied by c square minus 1। 576 is equal to 81 into c square minus 1 minus c square into c square minus 1। 576 is equal to 81 c square minus 81
माइनस सी पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 576 इज इक्वल टू 82 सी स्क्वायर माइनस 81 माइनस सी पावर 4। 81 c square plus c square, it is 82 c square. Now it is equal to c power 4 minus 82 c square plus 81 plus 576 is equal to 0. आपने तमाम टर्म्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, साइंस चेंज हो गया। अब ये बन गया c रेज टू द पावर 4 माइनस 82 c स्क्वायर प्लस 657 is equal to 0. तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए चूंकि पावर रेशो इन दोनों टर्म्स का 1:2 है, लिहाजा ये टाइप नंबर 2 ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आप अगर सपोज करें सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 82x प्लस 657 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फिर आप इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर बना लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व करें। हम फैक्टर बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x minus 73x, 9 into 73 is 657, and minus 9 minus 73, it is minus 82, plus 657 is equal to 0. X common lay, you left x minus 9, minus 73 common lay, you left x minus 9. X minus 9 is again common. X minus 9 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा x minus 73. Either x minus 9 is equal to 0, either x minus 9 is equal to 0, तो इसका मतलब x is equal to 9, और x minus 73 is equal to 0, इसका मतलब x is equal to 73। क्योंकि आपको वैल्यूज c की फाइंड करनी थी, तो c की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो आपने सपोजिशन की थी इक्वेशन नंबर 1, because c square is equal to x, when we put x is equal to first value, x is equal to 9, तो इसका मतलब c square is equal to 9, c is equal to plus minus root 9, c is equal to plus minus 3, c is equal to 3 units। c चूंकि डिस्टेंस है, लेंथ है थर्ड साइड की, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए we consider with plus sign। Again consider equation number 1, which is c square is equal to x, when we put x is equal to 73। ये हो गया c square is equal to 73, c is equal to plus minus root 73। Consider with plus sign, it is equal to root 73 units। इसका मतलब लेंथ ऑफ थर्ड साइड 3 यूनिट भी हो सकती है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड स्क्वायर रूट 73 यूनिट भी हो सकती है। फर्ज करें आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप c की वैल्यू 3 यूज करें, ए बी गिवन है, एरिया फाइंड करके देखें,
वो वही आएगा जो आपको गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह अगर C की वैल्यू √73 कंसीडर करें फिर एरिया फाइंड करें तो फिर भी एरिया 6 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज सही है। अब कुछ और फॉर्मूले देखें। सबसे पहले तो है सर्कम रेडियस it is denoted by capital R, and capital R is equal to ABC divided by 4 delta, where delta is area of triangle. अब ये सर्कम रेडियस क्या है ये भी एक दफा देख लें। फर्ज करें कोई सर्किल ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास हो रहा है। फर्ज करें कोई सर्किल ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास हो रहा है। वर्टिसेस हैं ये ए, बी और सी। ये है ट्रायंगल। The circle which is passing through vertices of the triangle, it is said to be circumcircle, और ट्रायंगल को कहा जाता है सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल। इस सर्किल का सेंटर अगर आई है तो आई से लेके ए तक का डिस्टेंस ये रेडियस, आई से लेके बी तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस, आई से लेके सी तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस। इसका मतलब I to A segment, it is same as I to B segment, it is same as I to C segment. यही कैपिटल R होता है, इसी को सर्कम रेडियस कहा जाता है और इसी का हमने फॉर्मूला लिखा है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। उम्मीद है कि ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब आइए इन रेडियस। पूरा नाम है इंस्क्राइब रेडियस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से और ये बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एस के बारे में तो आप जानते ही हैं, इट इज सेमी पेरीमीटर। अब अगर फर्ज करें कोई ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल सर्किल के बाहर है। सर्किल इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ इंटरनली टच हो रहा है लाइक दिस। ट्रायंगल है ABC, ये सर्किल जिन पॉइंट्स पे टच हो रहा है साइड्स के साथ, फर्ज करें वो पॉइंट हैं M, N और R। फर्ज करें सेंटर ऑफ द सर्किल है I, तो I से लेके M तक का डिस्टेंस ये रेडियस होगा, I से लेके R तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा, I से लेके N तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब I N, it is same as I N, it is same as I R। यही स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को कहा जाएगा इन रेडियस या इंस्क्राइब रेडियस। इंस्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला मैंने लिखा है स्मॉल r, it is equal to delta by s, where delta is area of triangle।
तो अगर कभी कैपिटल आर कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए, आप समझेंगे कि ये सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस क्या होता है, ये आपके सामने ही है। और स्मॉल आर लिखा हुआ आ जाए तो इट इज इन रेडियस। इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। इसका भी फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है। अब आइए ई रेडियाई या एस्क्राइब रेडियाई, ई रेडियाई, इन्हें कहा जाता है R1, R2 एंड R3। पूरा नाम है ई रेडियाई, एस्क्राइब रेडियाई। R1 होता है डेल्टा upon S minus A, where delta is area of triangle. R2 is equal to delta upon S minus B, and R3 is equal to delta upon S minus C. डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब R1, R2, R3 क्या है वो आप एक दफ़ा देख लें। वैसे तो मैट्रिक में अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा R1, R2, R3 क्या है। नहीं पढ़ी तो देख लें। फर्ज करें ये है ट्राइंगल ABC। तो हमने AB साइड को एक्सटेंड किया और AC साइड को भी एक्सटेंड किया। AB साइड को फर्ज करें X तक एक्सटेंड कर लें, AC साइड को फर्ज करें Y तक एक्सटेंड कर लें। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं जो तीनों साइड्स के साथ एक्सटर्नली टच हो। तो एक्सटेंड किए बगैर ये अगर सर्किल बनाए तो ये एक साइड के साथ तो टच हो रहा है, बाकी साइड्स के साथ तो टच नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ अगर सर्किल बनाए, यहाँ अगर सर्किल बनाए तो वो एक साइड के साथ टच होगा। हम चाहते हैं कि तीनों साइड्स के साथ सर्किल टच हो, इसलिए दो साइड्स को हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड साइड। अब अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, आप देखें ये सर्किल तीनों साइड्स के साथ एक्सटर्नली टच हो रहा है। तो दो साइड्स को हमने एक्सटेंड किया तब टच हो रहा है, और एक साइड के साथ डायरेक्ट टच हो रहा है। दिस सर्किल इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड सर्किल। अगर फर्ज करें इसका सेंटर आई है, तो ये जिन पॉइंट्स पे साइड्स के साथ टच हो रहा है, अगर फर्ज करें ये पॉइंट्स हैं एम, एन और आर। आई से लेके एम तक का डिस्टेंस ये रेडियस होगा। आई से लेके एन तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा। आई से लेके आर तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब आई एन, it is same as I N, it is same as I R। और इसको कहा जाएगा R1। अगर ये अपोजिट टू वर्टेक्स B हो तो ये R2 बन जाएगा, अपोजिट टू वर्टेक्स C हो तो ये R3 हो जाएगा। देखें इस वक्त ये A के अपोजिट है सर्किल तो R1, अगर B के अपोजिट सर्किल होगा यहाँ पे तो ये R2 होगा रेडियस इसका। अगर C के अपोजिट यानी इस जगह पे है सर्किल तो फिर ये R3 होगा।
तो तीनों के मैंने फॉर्मूले लिख दिए। R1 is equal to delta upon S minus A, R2 is equal to delta upon S minus B, and R3 is equal to delta upon S minus C. ये 5 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3। अब अगर फर्ज करें, एक सवाल देख लीजिए। फर्ज करें मैं कहता हूं फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 and R3 of a triangle if A is equal to 2 centimeter, B is equal to 3 centimeter and C is equal to 4 centimeter। चूँकि आपको ज़रूरत होती है तमाम फार्मूलों के लिए, चाहे वो स्मॉल आर हो, चाहे कैपिटल आर हो, चाहे R1, R2, R3 डेल्टा की, डेल्टा के लिए आपको एस चाहिए। S is equal to A plus B plus C divided by 2. A is equal to 2, B is 3, C is equal to 4 divided by 2. It is equal to 9 upon 2. It is equal to 4.5 centimeters. S क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमने डेल्टा मालूम करना है जो कि S के बगैर फाइंड नहीं किया जा सकता। Because delta is equal to square root of S into S minus A, S minus B, S minus C. It is equal to square root of S, 4.5, 4.5 minus 2, 4.5 minus 3, 4.5 minus 4। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 4.5 multiplied by 2.5 multiplied by 1.5 multiplied by 0.5, it gives us 8.4375, 8.4375। इसका रूट फाइंड करें। It is 2.9047, 2.9047 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये हो गया भाई डेल्टा। डेल्टा क्यों फाइंड किया है? क्योंकि कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो या R1, R2, R3 हो, सब में डेल्टा चाहिए। अब आप डेल्टा फाइंड करें। फर्स्ट वन कैपिटल आर फाइंड करें। फर्स्ट वन कैपिटल आर, इट इज ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ए, बी और सी की वैल्यूज मालूम है, तो कैपिटल आर हो जाएगा A, it is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4 divided by 4, delta is equal to 2.9047। So 2 into 3 it is 6 into 4, 6 into 4 it is 24 divided by 2.90, 2.9047 multiplied by 4. It is 11.6188. 11.61 24 divided by
11.6188. It is 2.0656. 2.0656 सेंटीमीटर्स। ये हो गया कैपिटल आर। अब आप फाइंड करेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा it is 2.9047. S is equal to 4.5. डिवाइड करें तो 2.9047 divided by 4.5. It gives us 0.6454. 0.6454 centimeters. Now come to R1. R1 is equal to delta upon S minus A. Delta is equal to 2.9047 divided by S minus A. S is equal to 4.5 minus A is equal to 2. It is equal to 2.9047 divided by 2.5. 2.9047 divided by 2.5. It is equal to 1.1618. 1.1618 सेंटीमीटर्स। ये हो गया R1। अब इसी तरह R2 R2 is equal to delta upon S minus B. Delta is equal to again 2.9047 divided by S is 4.5 minus B is equal to 3. तो ये हो जाएगा 2.9047 divided by 1.5. तो 2.9047 divided by 1.5, it is 1.9364. 1.9364 centimeters. ये हो गया भाई R2. R3 is delta upon S minus C. Delta is 2.9047 divided by S minus C. S is equal to 4.5, C is equal to 4. तो ये बन जाएगा 2.9047 divided by 0.5. 2.9047 divided by 0.5, it gives us 5.8094 सेंटीमीटर्स। ये हो गया R। ज़रूरी नहीं है कि आपको ABC अगर गिवन है तो ये तमाम चीज़ें फाइंड करने के लिए कही जाए। हो सकता है सिर्फ कैपिटल R पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ स्मॉल r पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ R1 पूछ लें या R2 पूछ लें या R3 पूछ लें। आप ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 लास्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन नंबर 4 आपको ABC गिवन है और आपको फाइंड करना है कैपिटल R और स्मॉल r। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक ये भी ट्राई कीजिएगा। इसमें फाइंड करना है R1, R2,